नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टेक और खबर बक्सर से है। पूरी खबर क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं खबर के हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों में सुगबुगाहट हुई तेज। बक्सर और डुमरांव पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित सीट होने के कारण कई लोगों के चेहरे से हंसी हुई गायब, तो कईयों के लिए रास्ता हुआ साफ। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अब पूरी खबर क्या है विस्तार से जानिए। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। नामांकन से लेकर चुनाव की और चुनाव से लेकर मतगणना तक की तिथियों की घोषणा हो गई है, जिसके बाद प्रत्याशियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि बक्सर और डुमरांव की बात करें तो यहां चेयरमैन की सीट महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद कई उम्मीदवारों के चेहरे लटक गए हैं, तो कईयों के लिए रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं कई प्रत्याशी अब मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी निर्देश के मुताबिक 10 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि 10 अक्टूबर को प्रथम चरण और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि 12 अक्टूबर को मतगणना होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी बीच निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बक्सर में कई प्रत्याशी ताल ठोकने को तैयार हैं, तो वहीं डुमरांव में भी इस बार के चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी दो दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। इस दौरान डुमरांव में सुभाषपा के बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एसके सैनी ने इशारों में कहा है कि उनकी पत्नी भी चेयरमैन का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी इसका मन नहीं बनाया गया है, लेकिन लोगों की इच्छा है, इसलिए यह देखना जरूरी होगा कि विकास के मुद्दे पर लोग कितना हमारे साथ हैं। हालांकि इशारों में ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जनता उनके ऊपर भरोसा करती है तो निश्चित तौर पर वह डुमरांव की तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित होंगे। तो पूरे डुमरांव की जनता के लिए अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है तो मैंने इस दुख को देखा है, इसलिए जो दुख देखता है निश्चित रूप से उसके पास उसके ऊपर जो है दुख आता है और दुख को उसके निराकरण की व्यवस्था करता है। आप देख लीजिए बिहार बक्सर नगर में ड्रेनेज की सुविधा कहां है। हम कैसे सुदृढ़ करके यहां की जनता के चेहरे पर हंसी एवं गंदगी से मुक्ति कैसे मिलेगी, हम जनता के विषयों पर जनता से हम सवाल करते हैं कि आप हमको जो है अगर हक देते हैं तो आपको इस बात को बताना होगा कि मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए आप तैयार हैं। तो मैं डुमरांव नगर परिषद चेयरमैन का जो चुनाव है, मेरी पत्नी से भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारी महिलाएं आई थी 50 से 100 की संख्या में कि मैडम एक बार कहें। मैडम ने भी यही बात कहा कि पहले आप लोग अपना मन बना लीजिए। डॉक्टर एसके सैनी ने बताया कि यह एक स्वतंत्र प्रणाली है, जिसके तहत अगर संवैधानिक तरीके से अगर चुनाव होता है तो नगर को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि डुमरांव की बात करें तो यहाँ हालात नारकीय हैं। यहाँ गली नली सड़क और स्वास्थ्य शिक्षा तमाम चीज़ें पूरी तरह से बदहाल हैं। शहर की हालात क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन जनता को तय करना होगा कि वह उम्मीदवार कौन है जो इन हालात को बदलेगा और डुमरांव की तस्वीर को बदल कर यहाँ विकास का एक नया इतिहास लिखेगा। संवैधानिक चीज़ है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया, संविधान में निहित जो चीज़ें हैं उसके तहत आरक्षण रोस्टर हुआ। आरक्षण रोस्टर के तहत जो है मेरे ख्याल से बक्सर और डुमरांव दोनों जो है अति पिछड़े के नाम से ही आया है। तो संवैधानिक तरीके से अगर चुनाव कराया जाए तो निश्चित रूप से जो है अभी जो स्थितियां हैं बक्सर के आपके जो है नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में और डुमरांव की, सारी यहाँ की मूलभूत समस्या सबसे पहले जो है ड्रेनेज की है। लोग कीचड़ और पानी से 24 घंटे सने हुए हैं। यहाँ की जो वर्तमान स्थिति अभी डुमरांव की लिया जाए, मैं तो डुमरांव में हूँ, अभी रोड चलने के योग्य नहीं रह गया है। यहाँ शिक्षा का आलम है कि हम चेयरमैन की कुर्सी जरूर पकड़ लेते हैं, लेकिन चेयरमैन की कुर्सी पकड़ने के बाद चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है कि नगर परिषद क्षेत्र में आने वाली टोटल व्यवस्था, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो लोगों को जो है छिड़काव करके जो है स्वस्थ करके और पूरी तरह से जो है एक माहौल कायम करके और नगर परिषद को उसके लायक बनाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल इसमें नगण्यता आज तक, मेरे ही रोड को देखिए ना, मैं टेक्सटाइल कॉलोनी में हूँ, मेरे रोड पर आने के समय डॉक्टर सैनी पथ के नाम से ये रोड भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि शायद गाड़ी चलाते समय आप लोगों को ये जरूर लगा होगा कि कहीं मैं गिर करके
मेरा हाथ पैर ना जो है टूट जाए। बहरहाल डॉक्टर सैनी के इशारों से अब माना जा रहा है कि उनकी पत्नी भी डुमरांव से चेयरमैन पद की उम्मीदवार हो सकती हैं और बहुत जल्द ही चुनावी मैदान में आकर ताल ठोक सकती हैं। हालांकि डुमरांव में और भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस लड़ाई में ताल ठोकने को तैयार हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव को लेकर और क्या कुछ खिचड़ी पकने वाला है और कौन इस जंग का बाजीगर होता है।